Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, that is integration. जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी आपने डेरिवेटिव पढ़ लिया उसका एंटी, और इसकी नीड भी इसीलिए हुई हमें। क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में क्या था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मालूम है, और डेरिवेटिव से हमें क्या मालूम होना चाहिए, वी वांट टू नो द फंक्शन, कि वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन पे जाना है। तो हमें इस केस के लिए फंक्शन पे जाने के लिए जो है ना इंटीग्रेशन की नीड हुई, हमने खुद डेवलप किया। इसको एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कह देते हैं हम, यानी डेरिवेटिव का अपोजिट। जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट। और दोनों के काम भी अपोजिट है। एक का काम है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, और एक का काम है इंटीग्रल यानी जोड़ना। एक का काम है तोड़ने का और एक का काम क्या है, जोड़ने का है। ठीक है, तो क्या है, यानी कोई भी फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आपको मालूम है, एफ डैश एक्स, ये मालूम है, डेरिवेटिव मालूम है, और क्या है डेरिवेटिव, ये है एफ एक्स है। तो आप क्या करेंगे, ये सिंबल, क्योंकि हमने कहा अभी इंटीग्रेशन क्या है, जोड़ना, सम करना, समेशन, यानी समेशन ऐसे लिखते हैं हम समेशन को, ये ऐसे रिटर्न में होता है समेशन, जहां भी लिखते हैं समेशन। ये जो सिंबल है एस टाइप का जो सिंबल है, इसी से हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल आया है, ये सिंबल फॉर्म किया है। तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव गिवन था किसी भी फंक्शन का, मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे जैसे डेरिवेटिव हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे ही इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, ये कर दिया हमने। अभी हमने पढ़ा था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो आपस में एंटी होते हैं, ये तो कैंसिल आउट होके फंक्शन मिल जाएगा, यहां ये रह गया, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आएगा। फिर आगे बढ़ा जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यानी एफ डैश एक्स की जगह अगर मैं ये भी रखता यहां पर एफ एक्स प्लस सी, तो यानी इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ये भी आ सकता है, एफ एक्स प्लस सी भी हो सकता है। यहां एक टर्म यूज की है सी, इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सी है ये अलग अलग हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी सी की इनफाइनाइट मैनी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कह दिया, यानी सी की बहुत वैल्यू हो सकती है। यानी कहने का मीनिंग इस फंक्शन के जो इंटीग्रेशन है ना वो इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं, क्योंकि जितनी वैल्यू सी की होंगी उतना ही इसके इंटीग्रेशन होंगे। सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, तो इस फंक्शन के जो इंटीग्रल है वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यानी एक चीज और क्लियर है कि इंटीग्रेशन जो होता है किसी भी फंक्शन का वो यूनिक नहीं होता, वो अलग अलग होता है। लेकिन वो अलग अलग तो होता है, तो डिफर क्या करेगा, डिफरेंस किस चीज का होगा, कांस्टेंट का ही डिफरेंस होगा, वेरिएबल का कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओनली डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है। यानी इफ ए फंक्शन हैज टू इंटीग्रल देन दे डिफर बाय ए कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट से ही डिफर करेंगे। तो अब हम जो है डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव हमें मालूम है, उनके इंटीग्रेशन सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है x की पावर n का डेरिवेटिव मालूम है। क्या होता था डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से एक माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, यानी ये होता था। मैंने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इंटीग्रेशन किया। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो कैंसिल आउट, यहां तो x की पावर n रह गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, n तो कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रल से, ये रह गया फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, ये n इसके नीचे आ गया। प्लस सी तो हम लगाएंगे ही, प्लस सी तो हम हमेशा क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्या है प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, अगर मैं रूल से सीखूं, इसकी पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस सी, यानी x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n डिवाइड बाय n प्लस सी। रूल से सीखना है, जैसे x की n हो तो क्या है, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस सी। ओके, जैसे x की 7 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या है,
पावर एक इंक्रीज ऑल्सो डिवाइड बाय पावर प्लस सी। सेकंड पे आते हैं। मान लिया बेस में, मैं जो कह रहा हूं उसको बिल्कुल फोकस करके आपने समझना है। बेस में लीनियर फंक्शन हो, ओनली लीनियर पे बात कर रहे हैं हम, लीनियर फंक्शन हो, उसकी कुछ भी पावर हो, डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता था डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव ए एक्स का ए, बी का 0, ये इसका डेरिवेटिव था। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कांस्टेंट थे बाहर आ गए। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ये टर्म रह गए, फंक्शन रह गए यहां पर बस। एन ए से क्या कर दिया डिवाइड, प्लस सी, और रूल को हमने ध्यान रखा, क्या रूल बना, कोई भी लीनियर फंक्शन है, कोई भी लीनियर, ध्यान रखना बार बार कह रहे हैं लीनियर फंक्शन है, उसकी कुछ भी पावर हो, क्या होता है रूल, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है। फिर समझ लें, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन, लीनियर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, a प्लस सी। जैसे हम बात करें 2x प्लस 3 की होल पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा, पावर एक इंक्रीज, क्योंकि लीनियर फंक्शन आपको दिखाई देगा, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन 2 प्लस सी। वैसे यहां आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का मीनिंग होता है पावर हाफ। जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन हो, पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, पावर 1 के अलावा कुछ भी है, हमेशा न्यूमरेटर में लेके जाएंगे टर्म को, ये न्यूमरेटर में ले गए, पावर माइनस हाफ हो गई, और जो ये सेम रूल है, ये रूल अप्लाई होगा, क्या, ये लीनियर फंक्शन है, ये इसकी पावर है, क्या रूल था, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन 1 प्लस सी। क्लियर, log x का डेरिवेटिव पता है आपको, या log ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, log के आगे जो भी क्वांटिटी होती है उसका रेसिप्रोकल इनटू में इसी का डेरिवेटिव a। मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, a कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, यहां डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एंटी हो गए, a से डिवाइड कर दिया प्लस सी। तो क्या है, ध्यान दे पहले, क्या लीनियर फंक्शन हो, पावर 1 हो, हमेशा आंसर log में आएगा, यानी log ऑफ मोड ऑफ दिस लीनियर फैक्टर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फैक्टर, यानी a से क्या करना है, डिवाइड करना है। यहां हमने मोड लगाया है, मोड लगाने का पर्पज मालूम होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम जो है ना वो नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या लगाया गया है, लॉग अप्लाई किया गया है। ओके, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 ओवर 3x माइनस 1, यानी लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में और उसकी पावर 1 है, तो हमेशा आंसर लॉगरिथम में आएगा, यानी log ऑफ मोड ऑफ दिस लीनियर फैक्टर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फैक्टर, 3x का डेरिवेटिव 3, 1 का 0, प्लस सी तो लगाना ही है। कभी भी ऐसा आ जाए, जैसे ये कहा 1 ओवर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, उसकी पावर n आ गई, तो अभी मैंने बताया अगर पावर 1 के अलावा कुछ भी है डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन की, हमेशा ऊपर जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। रूल सेम रूल, क्या, लीनियर फंक्शन उसकी कुछ भी पावर हो, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बेस, ax का डेरिवेटिव है b का 0। आगे बढ़ते ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे आ जाते हैं। साइन x का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos x होता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ये sin x रह गया, यहां इंटीग्रेशन cos x, यानी cos x का इंटीग्रेशन आपको मालूम चल गया sin x प्लस c होता है। देखो उल्टे हो गए हैं,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता था, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल उस पर फोकस। साइन के एंगल में लीनियर फंक्शन हो, ओनली लीनियर के लिए ये रूल अप्लीकेबल है। आपने देखा साइन के एंगल में लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, फिर इनटू में एंगल का ax प्लस बी का a होता है। क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, यहां इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, यहां तो यही फंक्शन, ये बाहर a से डिवाइड कर दिया, cos ax प्लस बी dx, और प्लस ही तो लगता है, यानी cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो cos का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, यानी sin ax प्लस बी, ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और ये रूल तभी अप्लीकेबल है जब एंगल लीनियर है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो हम आगे बढ़ेंगे फर्दर, जब आगे जाएंगे तो प्लस सी। क्लियर? जैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स, तो अब साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी। क्या होता है साइन x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x प्लस सी। लीनियर एंगल हो जाए x प्लस बी, इस टाइप का आ जाए, तो पहले तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस cos x प्लस बी, ऑल्सो डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर एंगल a प्लस सी। आगे tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, tan x का डेरिवेटिव होता था secant स्क्वायर x, तो अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x। जैसे secant स्क्वायर ax प्लस बी आ जाए, तो हमें पता है secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट ax प्लस बी, ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल ax प्लस बी का डेरिवेटिव a प्लस सी। वैसे ही secant x का डेरिवेटिव क्या होता था, secant x इंटू tan x, तो अब secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन secant x होगा। कभी आ जाए जैसे ये सिचुएशन आ जाए, इस टाइप की सिचुएशन, secant ax प्लस बी इंटू टेंजेंट ax प्लस बी का इंटीग्रेशन बताओ, तो हमें तो मालूम है secant इंटू tan का इंटीग्रेशन secant होता है, यानी secant ax प्लस बी, और ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। आगे बढ़े, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता था, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, तो अब कोसिकेंट x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x होगा, प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा, एंड कोट x का क्या होता था डेरिवेटिव, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट x प्लस सी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, इनके अभी सिर्फ दो के पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एंड कोस, उसके अलावा सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट x इंटू tan x और कोसिकेंट x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दो बार बार यूज होंगे। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर tan स्क्वायर x आता है, हमेशा tan की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। tan स्क्वायर x को लिखना है secant स्क्वायर x माइनस 1। जैसे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता था, वैसे इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस फंक्शन का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, जो बीच में साइन और साइन। secant स्क्वायर x का तो अभी पढ़ा था हमने, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्यों होता है वो देख ले। 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, क्या रूल बताया था, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस सी, ये होता था, तो यानी 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। जैसे 2 होता, मानो यहां 2 होता, तो 2 तो बाहर, अंदर 1 को अगेन ये लिखते, और उसका होता 2x, क्या होता 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, माइनस 4 का माइनस 4x। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर कहा मैंने, कभी भी इंटीग्रेशन में दो चीजें पढ़ के, एक तो tan स्क्वायर x कभी भी आएगा तो कैसे करोगे, दूसरा कोट स्क्वायर x कभी भी इंटीग्रेशन में आपको नजर आ जाए, हमेशा कोट स्क्वायर x की जगह लिखोगे कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अलग अलग, इसका भी अलग इंटीग्रेशन, इसका भी अलग,
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हम पहले पढ़ चुके हैं उन 15 रिजल्ट्स में। क्या होता था कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, तो इसकी जगह माइनस कोट एक्स और 1 का एक्स प्लस सी। फिर बढ़े आगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब की बार -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब की बार होगा tan इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होता था। तो अब की बार 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का जो इंटीग्रेशन है वो सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। माइनस लग गया तो किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा? कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? ई की एक्स। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? ई की पावर एक्स होगा। क्या होगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन? ई की पावर एक्स। आगे बढ़े, ई की पावर में अगर लीनियर फंक्शन आ जाए, मैंने कहा जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान रखना, लीनियर की बात कर रहे हैं हम बस। ई की पावर लीनियर आ जाए तो क्या रूल है? रूल क्या है? जो भी ई की पावर में है वो एज इट इज ऑल्सो डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर पावर। इस लीनियर पावर के डेरिवेटिव से क्या करना है? आपने डिवाइड करना है, यानी ए से डिवाइड प्लस सी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, बताओ e की 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो e की 3x एज यूजुअल आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर के डेरिवेटिव तभी डिवाइड करना है जब वो लीनियर हो। अच्छा, यहां कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव तो पढ़ा था हमने। क्या होता था कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव? a की पावर x का डेरिवेटिव। a की पावर x का डेरिवेटिव होता था a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब की बार a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x एज इट इज डिवाइड बाय लॉग ऑफ a प्लस c। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आपके पास जो फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं जो या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो सकती है, या न्यूमरेटर हैव हायर डिग्री एंड डिनोमिनेटर हैव लोअर डिग्री हो सकती है। यानी दो पॉसिबिलिटी हमारे पास राइज होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो सेम हो सकती है या न्यूमरेटर की डिग्री हायर हो डिनोमिनेटर से। तो जब भी ये केस हो, सेम हो या हायर हो, हमेशा पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। डिवाइड जब हम करते हैं, डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीजन, तो कैसे लिखेंगे डिवाइड करने के बाद? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिखी जाती है स्टेटमेंट। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूं। एक्स की क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपने करना है। मैंने कहा पहला स्टेप अगर आपसे स्किप हो गया तो आप कर नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। आपने देखा ऊपर हायर डिग्री है, नीचे लोअर है, डिवाइड करना होगा। दो केस में डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे सेम हो या ऊपर हायर हो नीचे लोअर हो, तो इसको यानी इससे डिवाइड करते हैं। ये मैंने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद कैसे लिखेंगे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यानी मैं इस स्टेटमेंट को, जो ये स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट को ये लिख सकता हूं, ये लिख दिया। आप एलसीएम ये देख रहे हैं, यही बनेगी। अब आप इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। एक्स स्क्वायर का पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर,
x की पावर 1 का पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर 1 का x, 2 कांस्टेंट बाहर, लीनियर फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में पावर 1 हो, डिस्कस कर चुके हैं। लॉगरिथम में आंसर होता है log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है sin 2x का इंटीग्रेशन। हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2x, ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कब रूल अप्लाई होना है, जब वो लीनियर है, हाँ लीनियर है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस c। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 3x का करना है, तो cos का भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin, यानी sin 3x ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर का, e की पावर में जो भी कुछ है वो एज इट इज। रूल कब बताया था, जब लीनियर हो पावर बस तभी लगेगा रूल, नहीं तो और मेथड है। e की पावर में लीनियर फंक्शन जो भी है वो एज इट इज, और ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, प्लस c तो लगाएंगे। फिर यहां आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। पता चल गया लीनियर फंक्शन उसकी पावर है, रूल हम जानते हैं क्या रूल होता है, लीनियर फंक्शन की पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बेस। ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है, प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 sin 2x माइनस 4 इंटू e की पावर 3x का इंटीग्रेशन आपने करना है। इंटीग्रेशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका अलग इसका अलग। पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, यानी माइनस कोस 2x ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 2 से डिवाइड कर दिया। यहां है इसका भी इंटीग्रेशन, माइनस 4 तो कांस्टेंट है बाहर, e की पावर का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर में जो भी कुछ है एज इट इज, ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, क्योंकि लीनियर फंक्शन है 3 से डिवाइड कर दिया, प्लस c। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू ई की 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपने करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका अलग 4 बाहर, e की 3x का क्या होगा, e की पावर 3x ऑल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, प्लस 1 का क्या होगा x एंड प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, इंटीग्रेशन निकालना आपने x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का। जो ये x स्क्वायर था बाहर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 1 के साथ और एक बार यहां। जब 1 के साथ की तो x स्क्वायर बन गया, और जब इसके साथ की तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ गया। इसका अलग इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की क्यूब बाई 3, माइनस 1 का क्या होता है, माइनस x प्लस c, क्यों माइनस बाहर 1 का x। क्वेश्चन नंबर 8 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। इंटीग्रेशन फिर वही बात, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका अलग इसका अलग। पहले इसका करते हैं, a बाहर कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का क्या होगा, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, प्लस b बाहर, x का क्या होगा, x का मीनिंग x की पावर 1 है, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, c बाहर 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कैपिटल C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 2x स्क्वायर प्लस e की x का इंटीग्रेशन आपने करना है। तो 2 तो बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की क्यूब बाई 3, प्लस e की x का क्या होता है, e की x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन आपने करना है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। स्क्वायर ओपन करो पहले तो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना। अब इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में पावर 1 है,
log में आंसर होगा log ऑफ mod ऑफ x। इसका क्या होगा, -2 तो बाहर, 1 का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है, इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखते ही मालूम चलना चाहिए, ऊपर हायर डिग्री है, नीचे लोअर है, डिवाइड होगा। मैं अलग अलग कर लेता हूं, एक बार इसके नीचे एक्स स्क्वायर, एक बार इसके नीचे एक्स स्क्वायर, एक बार इसके नीचे एक्स स्क्वायर, अलग अलग सेपरेट कर दिया। जब इसके नीचे लिया x, जब इसके नीचे लिया x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 5, जब इसके नीचे x स्क्वायर, ये बना लीनियर फंक्शन है, पावर 1 के अलावा कुछ भी आएगी न्यूमरेटर में जाएगी, ऊपर चलेगी, -2 हो गई पावर। रूल लगा दो अब सब पर। x का क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर। 5 एज इट इज 1 का क्या होता है x, 4 एज इट इज, इसकी पावर 1 इंक्रीज, -2 में 1 इंक्रीज करेंगे -1, ऑल्सो डिवाइड बाय टोटल पावर। ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4, ये -1 पावर नीचे आके क्या हो गई, +1, यानी दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट है, जैसे सेम, बिल्कुल सेम है, x की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, अलग अलग सेपरेट। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। ये हाफ एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। जब इसके नीचे ली, ऊपर जाके -हाफ, 3 - हाफ 5/2। जब इसके नीचे ली, हाफ से हाफ कैंसिल, न्यूमरेटर में हाफ। जब इसके नीचे ये टर्म ली, नीचे x की पावर हाफ है, और हमें पता है लीनियर फंक्शन हो, पावर 1 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी हो हमेशा ऊपर x की पावर -हाफ हो गया। अब डेरिवेटिव कर दिया, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, 3 बाहर, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस c। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इंटीग्रेशन करना था x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का। देखते ही फिर आपको मालूम चला, ऊपर हायर है, नीचे लोअर है, डिवाइड करेंगे, यानी इस टर्म को इससे डिवाइड किया जाएगा। कर दिया डिवाइड, पहले x स्क्वायर पे गया, ये x स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब कैंसिल हो गया, x माइनस 1 रिमेनिंग, फिर 1 पर गया x माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, यानी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये, यानी ये टर्म इससे कंप्लीट डिवाइड हो रही है। क्या मिल रहा है डिवाइड करने के बाद, x स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक बार स्क्वायर रूट ऑफ x की 1 के साथ यानी x की पावर हाफ, एक बार स्क्वायर रूट ऑफ x की x के साथ, यहां पावर 1 और यहां हाफ, 1 और हाफ 3/2। रूल, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, इसका भी पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर प्लस c। ओके, कर लोगे ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने खुद ट्राई करने हैं, इस सेल्फ से करने हैं। 18th क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x, ये निकालना है। एक बार सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स के साथ सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक बार सीकेंट एक्स की 10x के साथ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स बना आपका। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। डायरेक्ट पता है, सीकेंट स्क्वायर का तो पढ़ चुके, डायरेक्ट रिजल्ट है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, और ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, सीकेंट एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स। दोनों डायरेक्ट रिजल्ट थे, अप्लाई कर दिए हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में पूछने लायक है ये 1 मार्क्स में। किसका इंटीग्रेशन निकालना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। जब भी हमें समझ में नहीं आए कभी भी, आप साइन कोस में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को। सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। पलट के ऊपर ये tan स्क्वायर एक्स बन गया। और दो चीजें मैं कह रहा हूं बार बार आप रिमाइंड रखें,
इंटीग्रेशन में कभी भी टेन स्क्वायर एक्स आए हमेशा सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 रखें, और कभी कोसिकेंड स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स आए हमेशा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स -1 रखें। तो यहाँ टेन स्क्वायर एक्स आया, टेन स्क्वायर एक्स को क्या रख सकता हूं, सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इनको जनरल वे से याद रखें। कभी भी इंटीग्रेशन में a प्लस माइनस बी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, या a प्लस माइनस बी कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, उस क्वेश्चन को सेपरेट करके सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एक बार 2 के नीचे cos स्क्वायर x और एक बार 3 sin x के नीचे cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर secant स्क्वायर और sin x अपॉन cos स्क्वायर secant x इनटू टेंजेंट x बनता है। बना लिया, 2 बाहर secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x, -3 बाहर secant x इनटू tan x का इंटीग्रेशन secant x होता है, प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर रूट ऑफ x का मीनिंग x की पावर हाफ, x की पावर हाफ बताया था, लीनियर फंक्शन हो पावर 1 के अलावा कुछ भी हो ऊपर ले जाओ x की पावर माइनस हाफ। रूल पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, इसकी भी पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, यानी इसकी पावर में 1 बढ़ा दिया, डिवाइड बाय टोटल पावर जो बनी उससे डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिस एंड एफ ऑफ 2 0 है, देन फाइंड एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स कैसे आएगा, जब ये डेरिवेटिव खत्म होगा, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी है, इसको हटाना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बोथ साइड मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर दिया, साथ में जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, वो सी आ गया। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ये तो फंक्शन ही रह गया। यहां 4 बाहर, x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की 4/4, 4 से 4 कैंसिल, x की 4 रह गया, -3 बाहर, ये पावर लीनियर फंक्शन है, पावर 1 के अलावा कुछ भी ऊपर ले जाएंगे, x की -4, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया, पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस से एज इट इज, यानी ये बना। इसमें जो ये बना है 2 रख दो x की जगह, यहां भी यहां भी यहां भी x की जगह 2 रख दिया। f ऑफ 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 प्लस c, f ऑफ 2 तो 0 दे रखा था, इसकी जगह 0, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये प्लस की क्वांटिटी साइड आके माइनस की हो गई, c की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की, फंक्शन फॉर्म हो गया, और ये जो है ए ऑप्शन दे रखी थी, यानी ये आपकी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो होमवर्क अपना नोट कर ले, आपने बहुत एक्सीलेंट वे से जितने भी हमने बेसिक्स रिजल्ट पढ़े हैं इंटीग्रेशन के वो रिवाइज करने हैं और अपनी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।